सो वेलकम एवरीवन, दिस साइड वैष्णवी मोरोलिया और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और मुझे पता है कि थंबनेल पे जो मोटे मोटे वर्ड्स में लिखा था कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, वही चीज़ आपको इस वीडियो में खींच के लेके आई है। देखिए, आए दिन अक्सर रोजाना हमें किसी न किसी प्रॉस्पेक्ट से कभी ना कभी ये सब चीज़ें सुनने को मिल जाती है कि भाई साहब पैसे लगाने पड़ेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। देखिए, मुझे हंसी आती है जब प्रॉस्पेक्ट ये कहता है कि पैसे लगाने पड़ेंगे क्या, क्योंकि जन्म लेने से लेके मरने तक हर एक चीज के पैसे दिए भाई तूने। खाना पीना, बिजली, घर, रहना, कपड़े, जूते, पंखा, कूलर, एसी, हर एक चीज की। अगर आपको जॉब भी लग रही है तो उसके लिए भी भाई 12 साल पढ़ाई करी है तूने। स्कूल फीस, कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस, किताब, कलम, हर एक चीज के पैसे दिए हैं तूने। लेकिन ये सब चीजें हम प्रॉस्पेक्ट को कड़वे शब्दों में नहीं समझा सकते। दिस इज फाइनेंशियल वर्ल्ड, यहाँ हर एक चीज पैसों से होती है। अगर भगवान की पूजा भी करने जाएंगे तो वीआईपी की अलग लाइन लगती है और नॉर्मल लोगों की अलग लाइन लगती है। लेकिन ये सब चीज़ हम हमारे प्रॉस्पेक्ट को नहीं समझा पाएंगे। और इसीलिए ये जो ऑब्जेक्शन है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, इसका एग्जैक्ट आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। जड़ से ख़त्म करूँगी आपके इस ऑब्जेक्शन को मैं। अब सुनिए मेरी बात को, आपको प्रॉस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना है। इस ऑब्जेक्शन को कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, इस ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है। तो आपको प्रॉस्पेक्ट को डायरेक्टली ये बोलना है कि देखिए, आप आराम से मुझे सोच समझकर इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपको पता है कि एमबीए करने के बाद कन्फर्म 40,000 की नौकरी आपको लग जाएगी, एमबीए करने के बाद कन्फर्म 40,000 रुपये आने लग जाएंगे, तो फिर एमबीए करने के लिए 1 लाख रुपए लगे, 2 लाख रुपए लगे या चाहे 3 लाख रुपए लगे, आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके लगाओगे। लेकिन ये एग्जाम्पल भी आपको प्रॉस्पेक्ट को ओवर द कॉल तभी देना है जब प्रॉस्पेक्ट के साथ आपका एक रेपो फॉर्म हो चुका है, क्योंकि ये एग्जाम्पल हम सभी को नहीं दे सकते हैं। आप ये एग्जाम्पल उसको दे सकते हैं जिसने प्रेजेंटेशन वीडियो देख रखी हो और उसने ट्रेनिंग्स मीटिंग्स वगैरह अटेंड नहीं करी हो, लेकिन उसने प्रेजेंटेशन वीडियो देख रखी हो और आपका रेपो फॉर्म हो रखा है ऑलरेडी, तब उस केस में आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हो, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग एग्जाम्पल्स को इन्वॉल्व करना होता है। अब आपको एमबीए वाला एग्जाम्पल भी सिर्फ उसी को देना है जिसके साथ आपका रेपो कनेक्शन बहुत अच्छा है। मतलब एक जगह पे जहाँ पे हमें श्योरिटी है, कंफर्मेशन है कि भाई डेफिनेटली पैसे लगाने के बाद पैसे आने ही वाले हैं, तो वहाँ पे हम 1 लाख रुपए भी लगा सकते हैं। लेकिन वही दूसरी जगह जहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं है, कंफर्मेशन ही नहीं है, मान लो सपोज से मार्केट में कोई कोर्स है और उसकी प्राइस 1000 रुपये है और वहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं है, कंफर्मेशन ही नहीं है कि वहाँ से हमें प्रॉफिट होगा भी या नहीं, हमें वहाँ से 1 रुपये की भी इनकम आएगी या नहीं, तो वहाँ पे हम 1000 रुपये भी क्यों लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी आपने सिर्फ हमारा वीडियो देखा है, वेबिनार देखा है, अभी सिर्फ आपको ऊपर की नॉलेज मिली है, अभी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी और आपको 2-3 दिन ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं आती है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्ट को मीटिंग की तरफ मोल्ड करना है, क्योंकि आप मीटिंग की तरफ उसे मोल्ड करोगे तो उसे एक्सपोजर्स मिलेंगे और उसे एक्सपोजर्स मिलेंगे तो उसे वैल्यू पता चलेगी, उसे लगने लगेगा कि उसे एक्चुअल में क्या मिलने वाला है, और उसे पता चल गया कि उसे एक्चुअल में क्या मिलने वाला है तो वो बिल्कुल भी प्रोडक्ट परचेज करने में ड्रामा नहीं करेगा। लेकिन वो तब देखिए, लोगों को पैसे देने में कोई ऐतराज़ नहीं है, पीपल पे मनी, लेकिन व्हेन वैल्यू एक्सीड द प्राइस, लोगों को पैसे देने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन देंगे तभी जब वैल्यू प्राइस को एक्सीड करेगी। तो सबसे पहले आपका यही काम है कि उस प्रॉस्पेक्ट को ट्रेनिंग की तरफ मोल्ड करना, क्योंकि आप उसे ट्रेनिंग की तरफ मोल्ड नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो ऑब्जेक्शन को राइज करेगा ही, ऑब्जेक्शन उठाएगा ही। चलिए, अब एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है उसे समझते हैं। लेट्स सपोज मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए मैंने 50,000 का लैपटॉप खरीदा। अब मैंने 6 महीने काम करा लेकिन मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, इसलिए मैंने वो लैपटॉप फिर से मार्केट में बेचना चाहा। तो क्या मुझे अब वो लैपटॉप सेम 50,000 का मिलेगा? जवाब है ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट ने उसके कॉस्ट को, उसके वैल्यू को लूज कर दिया। अब वो लैपटॉप हमें मिलेगा 20-25 हज़ार में। तो दिस इज व्हाट द इन्वेस्टमेंट जो इन कैश नहीं हो सकती, तो इसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। लेकिन अगर आप 50,000 का सामान किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से लेते हो
तो आपके पैसे प्रोडक्ट फॉर्म में निकल जाएंगे, और अगर आप उन प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो तो उनकी प्राइस आज और एक्सपायर होने तक लूज नहीं होगी। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है? एक्सपेंडिचर को समझो। हर किसी के घर में, आप अपने घर में जाके देखना, हर किसी के घर में 1000, 1200, 1500 का सामान मार्केट से आता है। कोई इंसान मुंह नहीं धोता है क्या? हर इंसान मुंह धोता है, हर इंसान साबुन यूज़ करता है, हर इंसान के घर में बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें आती है, लाइक तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब किसी भी घर में नज़र दौड़ा के देख लो तो 1000-1500 का सामान आपको हर घर में मिल जाएगा। अब एक महीने का 1000-1500 का सामान तो पूरे एक साल का कितने का हुआ? ऑब्वियसली बात है 18,000 का। अब 18,000 का सामान आप किसी कंपनी से ला रहे हो, किसी शॉप से ला रहे हो, तो उस 18,000 के बदले में उस कंपनी ने आपको 1 रुपये का भी इनकम दिया। अब ये एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट है? ऑब्वियसली बात है ये एक्सपेंडिचर है। तो समझो चीज़ों को। अब वो कंपनी ने तो आपको 1 भी रुपये का इनकम नहीं दिया, लेकिन आप तो बहुत लॉयल कस्टमर हो। आप जन्म जात से उस एक कंपनी से, उस एक ब्रांड से 18,000 का सामान ला रहे हो। अगर हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करें और किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से ले तो प्रोडक्ट थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी उसी लेवल की होगी, क्योंकि इसीलिए वो मार्केट में इतने टाइम से सस्टेन कर रही है। वो कंपनी जहाँ से हमने 18,000 का सामान खरीदा, वो कंपनी हमें 1 रुपये का भी इनकम नहीं दे रही है। तो सेम चीज़ें अगर हम इस ब्रांड से न खरीदते हुए इस ब्रांड से खरीदते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आने वाले 1 साल में हम यहाँ से 2-4 लाख रुपए भी कमा लें। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है? मतलब अगर आप किसी नॉर्मल कंपनी से खरीदते हो तो वो एक्सपेंडिचर है, और वही सब चीज़ें अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से खरीदते हो तो वो इन्वेस्टमेंट है। क्या ये सब बोलना सही है? सो आई होप आज के इस वीडियो में मेरी सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझी है, और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, इस ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल करने का आपको तरीका भी पता चल गया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।